हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और प्लीज अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो हमें प्लीज मेंशन करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि हमें पर्टिकुलर कौन से टॉपिक में डाउट आ रहा है और कहां पर आपको अच्छे से बिल्कुल मजा आया और कहां पर आपको ये चीज पूरा आपको कहीं पर आपको कोई डिफिकल्टी आती तो वो चीज आप प्लीज हमें मेंशन करिए और हमें बताइए। हमारे इस पूरे ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ज्यादा आपको आप लोगों के लिए कि भाई आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से एक ब्राइट बनाए, तो उसके लिए ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। ओके एंड बेटा हम जो यहां पर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, आई होप कि बेटा वो सबको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मैं स्टार्ट करने के लिए जाता हूं बेटा, आप समझिए इस चीज को थोड़ा अच्छे से। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, मैं उसी वर्ड में बोल रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो रिएक्शन का टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, अगर आप इस चीज को समझ गए तो ये ध्यान रखना कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि हमारे पास कोई एक कार्बन से कोई एक अटैच ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप सिंपल, मैं आपको यहां पर सिंपल वे में बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सिंपल वे में कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, सिंपल ये लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस तरीके से पूरा पाथ बन रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच हो जाएगा। तो देखो बेटा लिविंग ग्रुप कैसे निकला, लिविंग ग्रुप कैसे निकला, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकला, इसका मतलब नेगेटिव के फॉर्म में निकला। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। न्यूक्लियस लविंग ग्रुप का मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की ओर को कौन अट्रैक्ट होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। कौन लविंग ग्रुप है, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप कौन कहला रहा है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वही न्यूक्लियस की ओर को अट्रैक्ट होगा। सो इट मींस बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर निकल रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप कि मेरी बात आप लोगों तक समझ में आई होगी, ठीक है। अगर बेटा हम यहां पर न्यूक्लियोफाइल को लेके आ रहे हैं और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में निकल रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो एक सपोज करिए क्लास में बेटा, आपके ही क्लास में अगर 11th का कोई एक स्टूडेंट है या 12th का कोई एक स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट को मैंने बाहर किया, दूसरा उस 12th का ही स्टूडेंट अंदर लेके आए तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि 12th की क्लास में 11th के स्टूडेंट से मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं, दैट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम कैटेगरी, मतलब अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज से अटैक कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज से निकलेगा। ओके, सो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी बेटा आप लोगों को। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर एसएन रिएक्शन के टाइप। तो एसएन रिएक्शन को बेसिकली हमारे पास जो डिवाइड किया गया है बेटा, वो टाइप्स हम देख लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहां पर मैं पूरे टाइप्स आपको बताते हुए चलूंगा बेटा। फर्स्ट हमारे पास आता है SN1, पूरी फुल फॉर्म बताऊंगा, पहले केवल क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं। दूसरा पार्ट हमारे पास SN2, तीसरा पार्ट हमारे पास आता है SNI, फोर्थ पार्ट हमारे पास है SNAR और फिफ्थ पार्ट हमारे पास होता है SNTH। अभी तक मैं फिर से ये बोलता हूं बेटा, अभी तक आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द जो एसएन रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे वो मैक्सिमम SN1 SN2, इसके आगे नहीं गए होंगे, ये फिक्स है, बिल्कुल नहीं गए होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, आपने अपने बोर्ड लेवल में पढ़ा हो या किसी भी टीचर से पढ़ा हो, तो आप लोग देख रहे होंगे कि SN1 SN2 तक ही गाड़ी हमारी स्टॉप हो जाती है। बट बेटा हमें बोर्ड भी कवर अप करना है, हमें जेई भी कवर अप करना है, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, और हमें नीट भी कवर अप करना है। तो उसमें सभी कॉन्सेप्ट आपके आएंगे, यानी बेसिक से लेके हायर लेवल तक। तो इसका मतलब यहां पर बोर्ड भी कवर हो रहा है, ऐसा मत समझिए कि बोर्ड नहीं हो रहा है, बोर्ड भी यहां पर कवर अप होते हुए चल रहा है। सो आई होप कि बेटा आप इस चीज को अच्छे से कवर अप करेंगे और इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, समझेंगे और फिर उसको आपको रिलेट करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कंडीशन, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो सबसे पहले बेटा इसकी फुल फॉर्म, एसएन की तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, केवल वन की बात करेंगे। वन का मीनिंग होता है बेटा यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब इसका मींस यूनि का मतलब होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल, रिएक्शन में सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तभी उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोले जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा वो हम टाइप जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। दूसरा इसका मीनिंग है बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूलर भी हम देखेंगे। और SNI का मीनिंग है बेसिकली इंटरनल। इंटरनल याद करो बेटा, हमने SOCl2 के साथ एक रिएक्शन जब पढ़ी थी तो वहां पर मैंने लिखा था इंटरनल कहकर। तो एक ही मॉलिक्यूल खुद का वहीं से न्यूक्लियोफाइल भी निकला और वहीं से लिविंग ग्रुप भी निकला, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यह हुआ था। तो फिर से आपको बता दूंगा, लेकिन वहां पर ऑलरेडी मैकेनिज्म करवाया है SOCl2 में, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आपको पूरा दिखेगा, पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट AR की बात करें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है बेटा वो एरोमेटिक टाइप होता है। एरोमेटिक हम बोलते हैं जनरली, यहां से नाम सुन के पता चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर किस टाइप की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, होता है, पॉसिबल है, तो इसलिए वो भी आपको मेंशन कर रहा हूं। एंड दिस वन इज द टेट्राहेड्रल। TH का मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, TH का मतलब है टेट्राहेड्रल। तो SN रिएक्शन टेट्राहेड्रल जो एक इंटरमीडिएट बनता है उसके बेस पे उसका TH फॉर्म लिखा गया है। इसी तरीके से बेटा ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको यहां पर बताया गया है। ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन सिंपल वर्ड हमें क्या क्या चीजें यहां पर शॉर्टली आपको बताऊं, SN रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ना है। SN1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं। SN रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है हमें, एक तो यह पढ़ना है कि किस तरीके से रिएक्शन होगी, कि विच रिएक्शन इज प्रोसीड। कोई भी आपको रिएक्शन दे दी जाए तो उसमें SN1 है SN2 है, कैसे पहचानोगे। तो हाउ टू कैलकुलेट विच टाइप ऑफ रिएक्शन, मैं मेंशन कर रहा हूं क्वेश्चन के फॉर्म में, हाउ टू कैलकुलेट
विच टाइप ऑफ एसएन रिएक्शन, ये हम सीखेंगे। प्लस दूसरा पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। प्लस तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, हम जो जानेंगे वो बेसिकली देखो बेटा, यहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है, तो इसलिए हमें यह जानना भी है कि किस किस बेस पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस तरीके से जो SN1, SN2, SNI, SNAR, SNTH बन रहा है, उसमें पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल के बारे में, तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल के बारे में पहले जानेंगे क्या होता है, क्या कंडीशन है, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में देखेंगे और ऑर्डर, इनके बेस पे ऑर्डर, ठीक है। और साथ में अभी एक और चीज अभी आपको और बताऊं बेटा, ये 3 पॉइंट तो हो गए, ठीक है। प्लस अगर हमारे पास हमें क्वेश्चन पूछता है तो वो किस टाइप के आएंगे, तो फिर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, और हर हमेशा ये स्लो स्टेप होगा। ये चीज को आप दिमाग में बिल्कुल परफेक्टली बैठा के रखिएगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हर हमेशा स्लोएस्ट स्टेप की बात करता है। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये पूरा अच्छे से सिनारियो समझ में आ रहा होगा, और एक एक चीज आप रिलेट कर पा रहे होगे कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो आप उसको अच्छे से अपने दिमाग में सेट करोगे, तभी जाके आप वहां पर ये समझ पाओगे कि किस टाइप की रिएक्शन है। मैंने आपको ये बोला हम ये सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये हाउ टू कैलकुलेट विच टाइप ऑफ SN रिएक्शन, कि वो SN1 है, SN2 है, SNI है, SNAR है, SNTH है, ये भी हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो किस टाइप से वो रिएक्शन को प्रोसीड करता है आपको नहीं पता, आपको तो क्वेश्चन दे देगा, आपको पहचानना और आपसे पूछेगा कि कौन सी यहां पर रिएक्शन हो रही है, तो वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वहां पर वो पूछ लेता है किस टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा, उसके बेस पे रेट ऑफ रिएक्शन के हम बेस पे स्लो स्टेप से बताएंगे, तो इसी बेस पे हम यहां पर ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी किस टाइप का ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर भी पहचानेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी पहचाना जा सकता है जब हमें रेट के बारे में पता हो। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं लिखूं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंट बेटा। पूरा इस SN रिएक्शन की बात करो, पूरा SN रिएक्शन, लेकिन उसमें भी मैंने आपको ये बोला कि जहां जहां पर इंडिकेट करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो बताते हुए चलूंगा। इसी बेस पे बेटा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है उसके बारे में जानना, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर 3 न्यूक्लियोफाइल दे दिए हैं, 3 में से आपको किसको अटैक कराना है, कैसे सोचोगे, क्या पॉइंट होगा, ये हर एक चीज आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। सो आई होप कि बेटा आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक क्राइटेरिया आपके दिमाग में सेट हो गया होगा और आपको क्लियर भी हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस बेसिक में, तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए, मैं आपको पूरा, अभी हमें स्टार्ट करना है, हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे मेरे, तो SN1 से मैं स्टार्ट करूंगा, तो आपको पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलूंगा। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।